Hello बच्चों, let's read the question. The number of possible natural oscillation of air column in a pipe closed at one end of length 85 cm whose frequency lie below 1250 Hz are velocity of sound is 340 meter per second. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is oscillation इन एयर कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास जो एयर कॉलम होता है उसको हम दो तरीके से यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। एक तो हमारे पास होता है कि जहाँ पे जो एयर कॉलम होता है दोनों एंड से ओपन होता है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक एंड से यहाँ पे जो एयर कॉलम है ये क्लोज है और दूसरे एंड से हमारे पास जो एयर कॉलम है इट इज ओपन। तो इसके लिए अगर हम ये मान के चलते हैं जो एयर कॉलम की लेंथ है ये एल के बराबर है, तो जो मिनिमम हम यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं और ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं इट विल बी लाइक दिस। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो वेवलेंथ निकल के आएगी इट विल बी L/4, यानी जो ये पूरी वेवलेंथ है हमारे पास, पूरी वेवलेंथ का ये 1/4 यहाँ पे पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्शन बन रहा है ये हमारे पास नोड का बन रहा है क्योंकि इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो ओपन एंड है हमारे पास यहाँ पे एंटी नोड का वाइब्रेशन हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ये मैक्सिमम यहाँ पे एम्पलीट्यूड्स हो रहा है और एट द पॉइंट ऑफ द नोड द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज 0। तो एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का जो हमारे पास वेवलेंथ होती है इट इज गिवन एज λ/4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो λ/4 की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, और यहां से हम लिख सकते हैं लैम्डा विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। नाउ यहां से वी कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, अगर हम यहां से देखें तो फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इन द टर्म ऑफ द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। अगर एयर कॉलम के टर्म में हम इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय 4L के बराबर। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो निकल के आ गई। इसी तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो जनरलाइज फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे एयर कॉलम के लिए बनता है एट द वन एंड क्लोज एंड वन एंड ओपन इट इज गिवन एज F इक्वल्स 2n-1 V डिवाइडेड बाय 4L के। L इज द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। नाउ यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है ये हमारे पास वेरी करती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसको हम यहाँ पे किसी भी तरीके से वेरी करवा सकते हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इस केस के लिए वी कैन से जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी इट विल बी 2 × 1 - 1 मल्टीप्लाइड विद V डिवाइडेड बाय 4L। तो ये जो हमारे पास n की वैल्यू 1 रखने पे जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी इट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसी के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जब हम n की वैल्यू 2 रखें, 3 रखें, और हमें यहाँ पे टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी जिनकी वैल्यू 1250 हर्ट्ज से यहाँ पे विलो होगी। तो हम यहाँ पे एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि 1250 हर्ट्ज से नीचे कितनी फ्रीक्वेंसी इस एयर कॉलम में हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट विल बिकम F1 इक्वल्स 2 - 1 इट विल बिकम 1, और V की जो वैल्यू है ये 340 हमें दे रखी है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू लेंथ ऑफ द कॉलम 85 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.85 लिख लेते हैं। सो द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड करके लिखे इट विल बी गिवन एज 100 हर्ट्ज, यानी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास वो 100 हर्ट्ज की प्रोड्यूस हो रही है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दे तो जो F2 की वैल्यू है इट विल बिकम 2 × 2 - 1 मल्टीप्लाइड विद V डिवाइडेड बाय 4L, और इस V डिवाइडेड बाय 4L की वैल्यू ही अगर हम देखें अच्छे से तो ये 100 हर्ट्ज के बराबर है क्योंकि ये वैल्यू तो हमारी 1 हो गई है। तो यहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 100 का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इट विल बिकम 2 × 4 - 1, ये हमारे पास बन जाएगा 300 हर्ट्ज के बराबर।
नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी इट विल बी F3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ V डिवाइडेड बाई 4L, और ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वी कैन से इट विल बिकम 500 हर्ट्ज। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें F4 की, इट विल बिकम 2 इंटू 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ V डिवाइडेड बाई 4L, और ये हमारे पास हो जाएगा 700 हर्ट्ज के बराबर। नेक्स्ट अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करें 5 के लिए, तो इट विल बिकम 2 इंटू 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ V डिवाइडेड बाई 4L, और ये हमारे पास बन जाएगा 900 हर्ट्ज के बराबर। अगेन अगर हम इसको कैलकुलेट करें फॉर द n इक्वल 6, इट विल बिकम F6 विल बी 6 इंटू 2 12 माइनस 1 इंटू 100 हर्ट्ज, इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1100 हर्ट्ज के बराबर। एंड फॉर n इक्वल 7 अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो जो F7 की वैल्यू है इट विल बिकम 7 इंटू 2 14 माइनस 1 दैट विल बी 13 इंटू 100 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1300 हर्ट्ज के बराबर। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास 7th फ्रीक्वेंसी है इट इज 1300 हर्ट्ज, और हमसे पूछा गया था कि 1250 हर्ट्ज से डाउन कितनी फ्रीक्वेंसी हमें मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे टोटल हमें 6 फ्रीक्वेंसी मिल रही है। वी कैन से टोटल 6 फ्रीक्वेंसीज कैन बी obtained below 1250 hertz. So from the given question we can say here the number of possible natural oscillation of air column in a pipe closed at one end of length 85 cm whose frequency lie below 1250 hertz are, it will be 6. Option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.